आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है? सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आपका ऑप्शनल क्या है? फिलॉसफी है सर। क्या आपको अपनी इंजीनियरिंग पे कोई संदेह था? नहीं सर, इंजीनियरिंग पे संदेह की सर बात ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकतर जो इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसके बाद वो वास्तव में अब इंजीनियरिंग नहीं करते आगे चल के, वो अपना रास्ता बदल ले रहे हैं और वो प्रशासन में या किसी और चीज़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी दूसरी तरफ मुड़ना? सर ऐसा नहीं कि सारे इंजीनियर नहीं कर रहे हैं सर, इंजीनियर्स की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उस रेशियो में इतनी जॉब्स नहीं है, और अच्छे कॉलेजों से कई लोग इंजीनियरिंग नहीं करते जिसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। आपने अच्छे कॉलेज से नहीं किया? सर मैंने तो अच्छे कॉलेज से किया, मुझे प्लेसमेंट भी सर मिला था, लेकिन मैं इस जॉब में आना चाहता था। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक विकल्प हो कि अब आप मरेंगे नहीं, ठीक है, और आप अपने आप को मार भी नहीं सकते, यस सर। आप अनंत काल तक जीवित रहना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा आशीर्वाद आपको देगा, आप स्वीकार करेंगे? नहीं सर। क्यों? सर इसलिए नहीं स्वीकार करूंगा कि मेरी एज बढ़ सकती है, तो सर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, वो ज़्यादा सफरिंग हो जाएगी। मान लीजिए कि एज भी आपकी, मतलब जो शारीरिक क्षमता है उसमें कोई कमी ना हो। चलिए एक दूसरे तरीके से फ्रेम करता हूँ मैं। मान लें कि जो जीवन प्रत्याशा है पूरी दुनिया में, यस सर। वो बढ़कर 500-600 साल के आसपास हो जाए सबकी। तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा समाज पर और जो प्रशासन है उसके ऊपर? सर इतने रिसोर्सेज ही नहीं हम लोग के पास कि हम लोग इतना। सामाजिक ढांचे पर, खासतौर पर परिवार की अवधारणा पर क्या असर होगा इसका? सर परिवार भी इतना सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जैसे जैसे मेंबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे सर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना तय है। जैसे कि सेपियंस में युवन नोआ हरेरी ने बोला कि 150 लोगों से ज़्यादा जैसे ही समाज बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना है। 2 फिल्में हैं, आप फिल्में देखना आपकी हॉबी है, एक मुगल आजम और दूसरा बाहुबली। यस सर। दर्शन के स्तर पर दोनों फिल्में किस तरीके से अलग हैं? सर मैंने बाहुबली देखी नहीं। मुगल आजम नहीं देखी? सर मुगले आजम देखी, अच्छा, बाहुबली नहीं देखी? नहीं अच्छा, सर। बड़ी चर्चित फिल्म थी। खैर चलिए कोई बात नहीं। अब शुभम, अभी एआई की बात हो रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आपकी हॉबी तो वीडियो गेम खेलना भी है, तो पढ़ाई और वीडियो गेम खेलने में कैसे आप तालमेल बैठाते हैं? सर ये लीजर एक्टिविटी है। लीजर एक्टिविटी है। अच्छा, अगर आप ये एक गेम बहुत पॉपुलर है, पबजी, खेला है आपने? सर खेला है लेकिन ज़्यादा नहीं खेलता मैं। क्या है फुल फॉर्म पबजी का? प्लेयर अंडरग्राउंड बैटल ग्राउंड। ठीक है, और ये क्या वजह है इसकी पॉपुलैरिटी की इतनी ज़्यादा? सर ये एक तो मोबाइल गेम। प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार बात की यस थी। सर। यस सर। सर इसमें एक तो ये मोबाइल पे चल जाता है और इसके लिए ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं चाहिए। बस यही बात है, गेम में ऐसा कुछ खास नहीं है। सोशली भी मतलब कई लोग जैसे सोशली खेल सकते हैं ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर कोई वायलेंट वीडियो गेम्स खेलता है, यस सर, तो क्या वो एंटी सोशल बनने का भी खतरा हो जाता है? वो नहीं व्यक्ति सर। एंटी सोशल भी हो सकता है? नहीं सर। एकदम स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे सर स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं, लेकिन कि नहीं हो सकता ऐसा? नहीं मतलब सर स्टडीज हुई हैं कि जिन्होंने ट्राई, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ किसने करी है, लेकिन स्टडीज हुई हैं कि जो लोग ऐसे गेम खेलते हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। नहीं सर, वो बाहर जाके उनका रिस्क कम हो जाता है ये वायलेंस करने का। अच्छा, मुझे तो जो स्टडी पता है, एक बोबो डॉल की स्टडी हुई है, बांडुरा ने की है, बहुत महान साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, और उन्होंने बच्चों को, छोटे बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। यस सर। और उसके बाद एक आदमी को दिखाया गया कि वो एक डॉल को पीट रहा है। यस सर। और इसके बाद जब बच्चों को छोड़ा गया उसी डॉल के साथ, तो बच्चे भी उस डॉल को पीटने लगे। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग है, तो जैसे आप वायलेंट वीडियो गेम खेलेंगे तो आप वायलेंट हो जाएंगे। सर लेकिन हर गेमिंग की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो सर वो खेल इस बच्चों के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, वो PG-13 तो होता है। आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? अच्छा ठीक है शुभम, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ये नहीं करते हैं शुभम, हमेशा वेट करते हैं आपको बैठने के लिए बोला जाए। आप जब शुरुआत में आए तब भी आपने ऐसे ही किया। सर मैंने आपसे पूछा। अच्छा हाँ, तो देखिए वो पूछना है तो फिर लाउडली पूछना है। अच्छा। ठीक है, कभी कभार हो सकता है कि मेंबर्स किसी चीज़ में व्यस्त हों, वो देख नहीं रहे हैं आपकी तरफ ना, और आप ऐसे में बैठ जाते हैं, तो मतलब शिष्टाचार की दृष्टि से अच्छा नहीं है। ठीक है, तो तरीका ये है कि आप मतलब जब आ रहे हैं तो वहीं से आप जोर से पूछेंगे कि मे आई कम इन सर, या जो भी है, फिर अंदर आएंगे, अपनी चेयर तक आ जाएंगे, ग्रीट करेंगे सारे मेंबर्स को। लेडी मेंबर है तो उन्हें पहले ग्रीट करेंगे। ठीक है, चारों मेंबर्स को ग्रीट किया, फिर इसके बाद वेट करिए, उतावले मत होइए कि बैठना ही है मुझे। ठीक है, हो सकता है कि कभी कभार वो पहला क्वेश्चन आपसे खड़े खड़े में पूछ लें, तो आप खड़े खड़े उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब डोंट, तो हो सकता है जस्ट टू टेस्ट योर मतलब कि आप वो तनाव झेलते हैं कि नहीं। ठीक है,
तो हमेशा परमिशन लेके ही बैठना है और परमिशन मांगनी नहीं है बैठने के लिए, वेट, वो खुद ही बोलेंगे आपको, ठीक है। ठीक है, आपके हिसाब से कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर कुछ जगह मैं सवाल नहीं बता पाया उसमें सर। ठीक है, देखिए आप शुभम अच्छे कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप ठीक है ग्रीटिंग का ध्यान रखेंगे। फिर आपने कहीं कहीं थोड़ा सा ना लूज टॉकिंग किया है, मतलब कि कहीं कहीं आप स्वीपिंग स्टेटमेंट भी दे देते हैं, मैंने तो एक बार वहीं पकड़ा भी आपको ना। देखिए कोई भी चीज़ ना 100% जनरली नहीं होती है, ठीक है, बहुत कम मामलों में ऐसा होता है कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो आप और कुछ जगह जैसे आपने खुद ही लॉ कमीशन का जिक्र किया, ठीक है, वो शायद वहाँ नहीं बताते तो भी चलता, मतलब जजेस का मैंने पूछा था, आप सिर्फ वो फिगर बना के रुक जाते हैं, ठीक है। आपने सोचा कि बता देता हूँ, वहीं से एक नया क्वेश्चन बना कि कौन उसको हेड कर रहे हैं और कौन से नंबर का है, तो ये देख के जाइएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही सर ने जब आपसे पूछा तो आपने बोला कि इंजीनियर्स की आपने तकलीफ बताई कि अच्छे कॉलेज से नहीं करते हैं। फिर सर ने पूछा कि आपने किया है कि नहीं, तो आपने अपना कॉलेज तो अच्छा बता दिया, ठीक है। तो इट डजेंट लुक नाइस, ठीक है, कि बाकी लोग तो ऐसे वैसे कॉलेजेस से कर रहे हैं, मैंने अच्छे से किया है। सर तो उस केस में क्या बोलता मैं? तो आप मतलब प्रॉब्लम ये बताइए कि जॉब्स की सर इशू है और ये एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है, तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करता है बहुत सारे लोगों को, उसमें इंजीनियर्स भी हैं, ठीक है। आपको पूरी जिम्मेदारी उठाने की क्या मतलब, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको भाई एकदम संतुष्ट करके ही जवाब देना है, ठीक है, बट ऐसा ऑफेंसिव चीज़ मत बोलिए। सर मतलब मेरा ये सेंस था कि क्वालिटी ऑफ नहीं तो, लेकिन फिर वही है कि उस पर फिर काउंटर के लिए रेडी रहिए, फिर आपका बेहतर जवाब होना चाहिए था। अच्छा, सिर्फ यहीं रुक जाना कि अच्छे कॉलेज से नहीं करते हैं, ये ठीक नहीं है। आप ये बोल सकते थे बहुत सारे कॉलेजेस हो गए हैं सर, तो इंजीनियर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। फिर कहीं कहीं आप गेस जो कर रहे हैं तो आप बिना अनुमति लेकर कर रहे हैं और वो रॉन्ग है सर, वो मुझे भी लग रहा ठीक है। तो ये एकदम नो है, ये इससे पता चलता है कि आपकी इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठता है, तो इट इज़ नॉट राइट, ठीक है। कहीं भी आपको लगता है कि मुझे गेस करना है तो आप परमिशन लेंगे, ठीक है, और कोशिश ये करेंगे कि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। और बाकी जैसे आपने वीडियो गेम में भी ये बताया कि भाई वो खेल के मतलब बिल्कुल नॉन वायलेंट नहीं होते हैं, ठीक है, जबकि बेहतर तरीका ये होता है कि आप बोलते कि सर ये भी एक पहलू है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कई स्टडीज़ में कि मतलब उससे उनका मतलब जो वायलेंस वाले प्रवृत्ति है वो मतलब सेफली रिलीज़ हो जाती है गेम में ही, और वो फिर मतलब बाहर ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। ये बेहतर तरीका है बोलने का, स्वीपिंग रादर देन स्वीपिंग स्टेटमेंट की सर ऐसा ही होता है, ठीक है। कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। पवन जी आप भाग्य को मानते हैं? जी सर, कुछ हद तक मानते हैं, 100% नहीं मानते सर। 100% नहीं मानते? जी नहीं सर। तो भाग्य की क्या भूमिका है? कर्म के पहले भूमिका होती है, कर्म के बाद होती है? कर्म के बाद भूमिका होती है। कई लोगों में कर्म चेतना नहीं होती, क्या उनका भाग्य खराब होता है इसलिए कर्म चेतना नहीं होती? मतलब उनका काम करने का मन ही नहीं करता? नहीं सर, तब इसका मतलब है कि वो कर्मनिष्ठ नहीं है सर, क्योंकि कर्म जो है करने पे ही भाग्य जो है साथ दे सकता है। अच्छा, बिना काम किए भाग्य साथ नहीं देगा? नहीं सर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाग्य खराब हो जाता है, किसी गलती के बगैर आदमी को नुकसान हो जाता है। जी जैसे ये कोरोना हो गया, जी इसमें कोई व्यक्ति दोषी तो है नहीं, भाग्य ही खराब है विश्व का। जी। किसी का दोष तो है नहीं ना कि मानेंगे किसी का दोष? नहीं सर, दोष तो है इसमें कई लोगों का, ऐसा नहीं टोटली भाग्य खराब है, क्योंकि इसमें जो है कहीं न कहीं जो है जलवायु परिवर्तन कारण हो सकता है सर, और इसके अलावा जो है बहुत बड़े पैमाने पे हमने जो है संसाधनों को नुकसान पहुंचाया या फिर जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया, कहीं न कहीं उसकी एक प्रतिक्रिया हो सकती है सर। अच्छा, प्रकृति हमें दंडित करने के लिए कोरोना को भेजा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि हमारी जो है सर कहीं न कहीं उसको प्रभाव बढ़ाने के लिए सर हम कहीं न तो कहीं इस तरह की महामारी से बचने के लिए तब हमें क्या करना चाहिए? पहले तो सुरक्षा करनी चाहिए सर, अपनी जो है जो भी है संपर्क को कम करना चाहिए, मास्क लगानी चाहिए सर, जो जनरल चीज़ें हैं। नहीं तो महामारी आ गई है अपने बचाव के लिए, लेकिन महामारी आए ही नहीं इस तरह की। सॉरी सर। ये आप जो कह रहे थे कि प्रदूषण है या पर्यावरण, जी तो प्रदूषण कम करेंगे तो शायद महामारी कम आएगी। जी सर, कहीं ना कहीं महामारी का प्रभाव कम हो जाएगा सर, प्रदूषण की वजह से या फिर जैव विविधता नुकसान पहुंचाएंगे उससे। अच्छा, अगर मान लीजिए पृथ्वी का घूर्णन की दिशा पलट जाए
क्या असर होगा? सॉरी सर इसके बारे में। अभी इसकी घूर्णन की क्या दिशा है? सर पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन कर रही है। पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो क्या इसीलिए सूर्योदय पूरब से होता है? जी सर, इसलिए हम आभासी गति उसको महसूस होती तो है। अगर पूरब से पश्चिम हो जाए जी तो सूर्योदय फिर पूरब से ही होगा कि पश्चिम से होने लगेगा? अच्छा, अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं? नहीं सर। अच्छा ये बताइए, खाना वाना बनाते हैं? जी सर। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? सर क्योंकि वो उसमें जो है जल जो है जल्दी उसमें जो वाष्प नहीं बनता है। वाष्प नहीं बनता है? सर जल्दी जो है जब उसमें से सीटी निकालते हैं तो क्या निकलता है वो? ज़्यादा सर टेम्परेचर पे है, जल वाष्प बनता है। खाना जल्दी क्यों बनता है? सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। ये बताएं कि ये भारत और चीन के बीच में जो तनाव बहुत दिनों से चल रहे थे, ये तनाव अचानक हाल फिलहाल में समाप्त हो गया और मैत्री की बातें होने लग गई। जी इसी तरह से भारत पाकिस्तान में भी जो तनाव चल रहे थे बहुत दिनों से, वो भी खत्म हो गया जी सर। और मैत्री की बातें चल पड़ी हैं। ये बदलाव क्यों आया है? सर कहीं न कहीं जो है कोई भी विवाद बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, खास करके जब दो देश जो है व्यापारिक रूप से जुड़े हुए हों। उसका ही एक कड़ी है कि यह विवाद जो है एक स्तर पर जाके समाप्त हो गया सर। अच्छा, चूंकि बहुत लंबा चल गया था, दोनों लोग विवाद से जाके पक गए, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब बदल लेते हैं। तो फिर मैत्री से भी कुछ दिन में थक जाएंगे मैत्री करते करते? सर नहीं, ऐसा नहीं। वो जो है मैत्री जो है एक पॉजिटिव सेंस में है, जहाँ पे विकास जुड़ा हुआ है, जबकि जो है संघर्ष जो है एक नकारात्मक सेंस है और जिसमें जो है दोनों देशों को नुकसान हो रहा था। अच्छा, मतलब आपकी व्याख्या यह है कि कोई ठोस कारण नहीं है, बस ऐसे ही बहुत दिन हो गया था लड़ाई करते करते, तो मन बदलने के लिए लोगों ने सोचा कि अब मैत्री कर लेते हैं। सर मेरा तो यही आप मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए हम लोग को? पाकिस्तान की चीज़ों का बहिष्कार जारी रखना चाहिए कि खरीदना शुरू कर देना चाहिए? सर पाकिस्तान से जो है सामान तो व्यापार जो है जारी रहना चाहिए। व्यापार जो है उसमें बंद होने से दोनों देशों को नुकसान होता है। अभी हाल में पाकिस्तान ने कल ही परसों घोषणा की है कि भारत से कुछ चीज़ें वो खरीदना शुरू कर देगा। जी। कौन कौन सी चीज़ें खरीदेगा? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है। ध्यान नहीं दिया आपने? जी। आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा? अगर आपको अंक देना पड़े स्वयं को, तो 100 में कितना अंक देंगे? सर मेरे अनुसार जो है 50 का आसपास देंगे सर। अभी 50 काट लेंगे, क्योंकि सर कहीं ना कहीं जो है कुछ चीज़ें मैं नहीं बता पाया। मुझे लग रहा है कि उसको असावधानी से बताना चाहिए था, जल्दीबाजी थी। सर मेरा पहला मार्क इंटरव्यू था अभी, मुझे लगा कि गलतियाँ मैंने कुछ किया होगा। नहीं, आप खुद ही नंबर काट रहे हैं अपना 50। हाँ सर, वो उतना अनुभव नहीं है सर। बस ये है कि मैंने वीडियो देखा है कि मार्क कैसे होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पता था सर। ठीक है, देखिए पवन, हमें कई मामलों में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं इस लिहाज से कि आप निर्दोष नज़र आ रहे हैं, ईमानदार नज़र आ रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर। और प्रमाणिक नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन में जी इतिहास आपने पढ़ाई है, जी इतने ही सारे गुण पर्याप्त नहीं होते, कुछ और गुण चाहिए। जी सर। तो अगले 6-7 दिनों में आपको जिन चीज़ों पर ध्यान देना है जी कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको बनाए रखनी है। अच्छी चीज़ ये है कि आपका प्रवेश ठीक है जी लेकिन प्रवेश में थोड़ा और एनर्जी चाहिए। जी सर। आप आए, आपने अभिवादन किया, जो शिष्टाचार के मानक है उसका पालन आपने किया, जी लेकिन उसमें ओज की थोड़ी सी कमी थी, जी सर। एनर्जी की थोड़ी सी कमी थी। तो जब वहाँ आयोग में जाइएगा जी सर। तो एकदम खुले कंठ से उच्चारण करिएगा। जी सर। हिंदी में करिए चाहे अंग्रेजी में करिए। मान लीजिए अंग्रेजी में कहना है तो एकदम साफ बोलिए, मे आई कम इन सर प्लीज। जी सर। ठीक है। और हिंदी में कहना है तो हिंदी में कहिए, लेकिन एकदम कंठ साफ होना चाहिए। जी वहीं से पहला इंप्रेशन पड़ना चाहिए कि अगर आपको दायित्व दे दिया जाए पुलिस वगैरह का जी तो संप्रभु की सत्ता का मान रखेंगे। जी दुरुपयोग नहीं करना है, लेकिन सत्ता की इज्जत तो रखनी पड़ती है ना, वही संप्रभु की सत्ता है। ठीक है, ठीक है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं आप में, मतलब ओवरऑल इंप्रेशन ये पड़ रहा है कि आप एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं
प्रशासन में जाएंगे तो प्रशासन की सेवा आप कर पाएंगे और प्रशासन को बहुत मदद मिलेगी। जी सर। लेकिन ये सब चीज़ें आपको आयोग के सामने साबित करनी पड़ेंगी और इसके लिए थोड़ा सा मुखर व्यक्तित्व होना चाहिए। जी सर, हम थोड़ा सा पवन जब प्रचंड हो जाता है, तूफान बन जाता है सर, बन जाता है। ठीक है, तो एकदम प्रखरता के साथ, लेकिन सौम्यता के साथ, विनम्रता और सौम्यता बनी रहनी चाहिए, लेकिन प्रखरता और मुखरता आनी चाहिए। जी इसी पे ध्यान रखिए और थोड़ा प्रैक्टिस कर दीजिए। सर आज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी सर, सुबह से। तो मेरी प्रेजेंस तो इसकी वजह नहीं है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। लेकिन अब जो अखा तीज के दिन राजस्थान में क्या होता है आपको भी पता है, हमें भी पता है। जी सर। अखा तीज के दिन खूब बाल विवाह होते हैं और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पर जाकर रोक सके उनको। जी सर। तो मान लीजिए आप जिले के एसपी हैं और आपको पता लगा कि आपके ज़िले में कम से कम 300 बाल विवाह होने वाले अखा तीज के दिन, एक ही दिन होने वाले हैं, एक ही स्थान पे होने वाले हैं। पूरे ज़िले को पता है, हर बार पता होता है, आपको भी पता है। पिछला एसपी पितृसत्ता का समर्थक था, वो चुप रहता था। आप इस पर कैसे मैनेज करेंगे कि ये ना हो? और सीएम का भी दबाव है कि चुप रहना, कुछ बोलना मत, क्योंकि सीएम उन्हीं के वोट से सीएम है जो बाल विवाह करवा रहे हैं। कैसे हैंडल करेंगे? सर मैं 10-15 सेकंड लेना। हाँ, आराम से सोच के बताइए। सर पहली बात तो ये है कि सर दबाव चाहे किसी का भी हो, सबसे बड़ी बात है कि एक सिविल सर्विस होने के सिविल सर्वेंट होने के नाते सर संविधान है, मैं उसे फॉलो करूँगा। और संविधान के तहत संसद ने बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना रखा है, तो अगर कानून बनाया है तो उसे इम्प्लीमेंट करने की मेरी जिम्मेदारी है सर। और दूसरी बात यह है कि अगर लोगों में इस बात को लेकर है कि वो बाल विवाह कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी अल्पसंख्यक होंगे जो इसे अनुचित बता रहे होंगे, तो सर मैं उनकी हेल्प लूँगा। और तीसरी चीज़ है कि धार्मिक लीडर हैं जो भी वहाँ पर जो बुद्धिजीवी होंगे, सर मैं उनकी मदद से ये प्रचार करवाऊँगा कि ये सब गलत है। और चौथा सर मैं सोशल मीडिया का यूज़ करूँगा कि इसके थ्रू जितने भी ग्रामीण स्तर पर जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है उनको एक मैसेज आएगा कि आपके गांव के स्तर पर आपकी जिम्मेदारी है कि इसकी निगरानी रखी जाए, नहीं तो सर उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। सर एक अपराधी है जी सर, जो कम से कम 10 बार बलात्कार कर चुका है। जी सर। लेकिन गवाह नहीं मिलते, सबूत नहीं मिलते, बच जाता है। पूरे इलाके को पता है कि वो बलात्कार करता है और जनरली छोटी बच्चियों का रेप करता है। जी सर। सबूत नहीं छोड़ता, दबंग आदमी है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता उसका। आप जिले में गए, आपको खबर मिली कि ऐसा आदमी है। अचानक 2 दिन बाद खबर मिली कि उसने एक और रेप किया किसी छोटी बच्चे के साथ, और रेप करके भाग रहा है, उसके पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं। आप पहुंचे अपने दल बदल के साथ, वहाँ पर दल बल के साथ, और ऐसी सिचुएशन है कि वो राज्य की सीमा क्रॉस करना ही वाला है। आप गिरफ्तार करना चाहेंगे तो भी शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सीमा क्रॉस कर लेगा। जनता बहुत बड़े हुजूम में, जनता आपसे कह रही है कि इसको मारिए, ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये आदमी आप अदालत के रास्ते इसको सज़ा दिलवा ही नहीं सकते। ये इतना ताकतवर व्यक्ति है कि बच जाता है, सबूत नहीं मिलते। और सिचुएशन ऐसी है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन होने की संभावना नहीं है, और जनता की भारी डिमांड पर आपके पास स्कोप है कि आप उसको मार दें। ये 100% तय है कि अगर आपने उसे गिरफ्तार किया किसी भी तरह से, तो भी वो जेल में नहीं जाएगा, बच जाएगा, जमानत मिल जाएगी, और उसे कुकर्म चलते ही रहेंगे। बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर हैं, वो आपसे एकदम रो के कह रही हैं कि सर इसको मत छोड़िए, हम सबकी इज्जत का सवाल है, हमारी बच्चियों का सवाल है, क्या करेंगे आप? सर इस सिचुएशन में सर एक भावनात्मक दबाव तो रहेगा, लेकिन सर मैं उसे गोली तो नहीं मारूंगा सर, क्योंकि सर बिना कोई उसकी कोर्ट में ट्रायल हुए सर दंड देना सर वो ना तो संविधान के अनुरूप है सर, ना ही ये मैं अपने मूल्यों के इसे अनुकूल मानता हूँ। संविधान और जनता में कौन प्राथमिक है? सर संविधान प्राथमिक है सर। संविधान के लिए जनता है, ना कि जनता के लिए संविधान। सर अगर संविधान चलिए कोई बात नहीं, आप पूछिए। जी सर। आप अभी यंग हैं, बैचलर हैं, वहाँ एक नागा लड़की से आपको प्यार हो जाता है। जी सर। और इट्स अ कंप्लीट लव, आप चाहते हैं उससे शादी हो, वो चाहती है आपसे शादी हो। आपने भाषा सीख ली है, आपको कन्वर्स करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है वहाँ। अब समस्या ये है कि जब ये प्रस्ताव आप अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, जो कि राजस्थान के एक एग्रीकल्चरल क्षेत्र से आते हैं, वो साफ मना कर देते हैं कि तुम्हें चुनना है इस लड़की के बीच में और हमारे बीच में। ना हम उस लड़की का भाषा जानते हैं, ना उसकी वेशभूषा, बड़ा वेस्टर्नाइज ड्रेस पहनती है, वेस्टर्न आउटफिट्स पहनते हैं वहाँ लोग, बर्मीज ड्रेस पहनते हैं, आभूषण भी काफ़ी पहनते हैं, ये पसंद नहीं है।
और आपको चॉइस है कि क्या करें। अब अपने लव को चुने आप या अपने पेरेंट्स को चुने, अपने कर्तव्य को चुने। देयर इज अ क्लैश बिटवीन योर लव एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या चूज करेंगे आप और क्यों? सर सबसे पहले तो मैं इसमें बातचीत का विकल्प चुनूंगा। वो कहते हैं ना कि बात करने से ही बात बनती है। तो जो मेरी प्रेमिका है सर, मैं उसे कुछ ऐसे शब्द मेरी भाषा के सिखाऊंगा, क्योंकि वो तो यंग है सर, वो सीख सकती है वो अपनी नहीं सीखना चाहती है, बोलती मैं नहीं सीखूंगी तुम्हारी भाषा। नहीं, भाषा मैं सीखने का नहीं कह रहा हूँ, वो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कम्युनिकेट करेगी। सर डेफिनेटली वो मेरे से प्यार करती है, उसके साथ मेरे साथ रहना चाहती है, तो उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेरे माता पिता के साथ बात करे और उन्हें थोड़ा सेटिस्फेक्शन दे, क्योंकि वो सर बुजुर्ग हैं अभी। उनके समझने की जो प्रोसेस है वो उतनी अधिक नहीं होगी जितना वो यंग के तौर पर समझेगी। तो उसे कुछ ऐसी चीज़ें मैं उस ऐसी भाषा में कुछ ऐसे वर्ड सिखाऊंगा ताकि वो जब मेरे माता पिता से कम्युनिकेट करे तो उन्हें अच्छा महसूस हो। दूसरा सर, अगर मैं उससे मिलाने के लिए लाऊंगा तो उसकी वेशभूषा में थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ कि वो उसकी और हमारी साइड का कुछ मिक्सचर। उसका तो फ्रीडम है, वो चॉइस भी आप नहीं देंगे उसे कि क्या पहने वो क्या ओढ़े वो आप वो फ्रीडम नहीं देंगे उसे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसकी फ्रीडम छीन रहा हूँ, लेकिन सर अगर प्यार करते हैं तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकती है जब उनसे मिले। तो अब रिश्तों में अगर हम फ्रीडम की बात करने लगेंगे तो सर फिर कैसे चलेंगे? तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कोई फैशन डिजाइनर या कोई दर्जी से ऐसे तो कपड़े आपको नहीं बनवाएंगे। लगता है कि आपको चाहिए कि अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के खातिर, पेरेंट्स के खातिर अपने प्यार को छोड़ दें? सर अगर दोनों में बैलेंस हो सकता है तो मैं वो ट्राई करूँगा ना। अगर बैलेंस ना हो पाए तो किसे चुनेंगे आप, अपने प्रेम को या अपने पेरेंट्स को? सर मैं पेरेंट्स को चुनूंगा। आज भी न्यूज़ में था, कल भी न्यूज़ में था, पाकिस्तान के संदर्भ में। जी सर। बताइए सर मोस्ट फेवर्ड इसका नेशन कुछ असर पड़ा पाकिस्तान पर, मोस्ट फेवर्ड नेशन का? बहुत बड़ा असर अगर हम उम्मीद करते हैं तो वो तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ ये है कि पाकिस्तान से जो भारत में वस्तु आती है उन पर अगर हम हैवी ड्यूटी इम्पोज करते हैं। पता चला है जो 2 वस्तुओं पे 200% ड्यूटी लगाई गई है। जी सर। बताइए उसके बारे में। सर तो उन वस्तुओं की आवाजाही कम हो जाएगी। कौन सी वस्तुएं हैं? सॉरी सर, मुझे वस्तुओं। चलिए कोई बात नहीं। हमारा सबका इवेल्युएशन ये है कि आपकी परफॉर्मेंस शानदार है, एकदम बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट, एक्सीलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हालांकि मुझे बाकी मेंबर्स बता रहे हैं कि पिछले मॉक में आप इससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो इस मॉक में सर आज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी सर सुबह से, तो मेरी प्रेजेंस तो इसकी वजह नहीं है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। लेकिन अब जो छोटी मोटी बातें हैं अगर उनको देखना हो तो देख लीजिए। सिचुएशन हैंडलिंग आपकी जनरली बहुत अच्छी थी जब तक मैंने आपसे पूछे सवाल। लास्ट सिचुएशन में भी अच्छा था, क्योंकि आपकी चॉइस का मामला है, अंत में आप किसको चुनेंगे बहुत फर्क नहीं पड़ता उस बात से। स्पेशली जो मेंबर्स बैठते हैं वहाँ पर वो इतने मैच्योर होते हैं कि आपकी चॉइस को लेके बहुत अपसेट नहीं होते। आप पेरेंट्स कहें और वुड बी वाइफ कहें तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने पूरी कोशिश की, अच्छी बात है। जी सर। लेकिन एक सेंटेंस जो आपने बीच में बोल दिया ना कि अगर रिश्तों में भी फ्रीडम की बात करेंगे तो कैसे चलेगा, वो जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स हैं उनसे बचना चाहिए। जैसे सर ने कहा कि भैया आप उसको फ्रीडम भी नहीं देंगे कपड़े पहनने की। सर वो बोलते ही समझ आ गया ना, तो क्या बोल सकते हैं सर, फ्रीडम पूरी है, लेकिन जब मैं उसके घर जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा उनकी तरह से अटायर रखूंगा अपना, ताकि उसके पेरेंट्स को अच्छा लगे। तो रिश्तों में फ्रीडम हमारी सिलेक्टिव नहीं होती, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है। जी सर। क्योंकि फैमिली चले, रिश्ते अच्छे से चलें, इमोशंस अच्छे हों, तो हम सब बाई चॉइस अपनी अपनी फ्रीडम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। मैं उतनी फ्रीडम कम करने की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। जितनी मैं उसकी कम करूँगा उसकी मैं भी अपनी भी कम करूँगा उसके घर जाते हुए, उतनी अपेक्षा तो सर संबंधों में कोई भी रख सकता है। तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए जो आपने वहाँ